प्रसार में x की पावर 9 का गुणांक। कहने का मतलब है हम इसका प्रसार करें, 9 घात लगी है, कुल कितने पद खुलेंगे? 10। तो जब हम इसका प्रसार करेंगे तो कोई ऐसा पद आएगा, ऐसा टर्म आएगा जिसमें x की पावर 9, तो इसका गुणांक बताना है। गुणांक क्या होता है? जैसे यहाँ पे हमने एक बहुपद लिखा, यहाँ पे x³ का गुणांक कितना है? 3। इसके बगल से जो नंबर लिखा हुआ है ये उसका गुणांक। x² का गुणांक कितना है? 4। x का गुणांक कितना है? 3। तो ऐसे ही जब इसको खोलेंगे तो इसमें एक पद आएगा जिसमें x की घात कितनी लिखी होगी? 9। तो हमें उसका गुणांक पता करना है। एक तरीका है कि हम विस्तार करें फिर ढूंढ लें कहाँ है ये पद, और दूसरा तरीका है जैसे हमने चौथा पद, पांचवा पद निकाला, मध्य पद निकाले, उस पद हमें नहीं पता कि इसकी प्रसार में कौन सा पद होगा, तो हम मान लेंगे कि जो x की पावर 9 वाला पद है वो है tr+ पद। अब tr+1 का मतलब r हमें पता नहीं है, कैलकुलेशन से निकालें, तो जब r हमें मिल जाएगा तो उससे हमें पता पड़ जाएगा कि वो तीसरा है कि चौथा है कि कौन सा है। तो देखिए सबसे पहली लाइन हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना वह पद का मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पद कौन सा है? tr+1 है। हमने मान लिया। अब हम tr+1 का फॉर्मूला लगा, तो tr+1 बराबर क्या होता है? ठीक है, हम जानते हैं n क्या है? बाइनोमियल के ऊपर लगी हुई घात। n क्या है? जो बाइनोमियल हमें दी गई है उसके ऊपर लगी हुई घात को कहते हैं हम n। तो यहाँ पे n हमारा कितना है? 9। ठीक है, आज हमें वैसे ही पता है। x क्या है? प्रथम पद, बाइनोमियल का प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है? x²। x है x। e क्या है? बाइनोमियल का दूसरा टर्म, यहाँ पे दूसरा टर्म क्या है? -1/3x। तो a है हमारा -1। नहीं आया समझ? अब हम लगाना चाहते हैं, तो tr+1 बराबर n कितना है हमारा? 9। cr हमें पता नहीं है, तो x क्या है हमारा? x है x², और n कितना है? 9 - 8। यही है। a कितना है हमारा? -1/3x, और r हमें पता नहीं है। अब हम क्या करेंगे? x के अलावा सारे टर्म, सारे जो नंबर्स हैं, डिजिट हैं, वो आगे लिख लेंगे, क्योंकि हमें x वाला चाहिए तो हम x को अलग कर देंगे। तो हम अभी 9cr जिनका क्यों लिखा रहे हैं? तो ये तो अकेला ही x है, तो पहले ही -1/3 आगे लिख देंगे। पावर हमने अलग कर दी, r जो पावर थी -1/3 को अलग कर दी, और नीचे जो x है उसको अलग कर दी। ये पावर के ऊपर पावर है तो पावर का गुणा हो जाएगा, तो x की पावर कितनी हो जाएगी? 9 दूनी 18 -2। यहां तक किसी समझ में सबको आ गया? हमने क्या किया? हमने x के अलावा सारे डिजिट हमें आगे कर दिए, क्योंकि यही इसका गुणांक होगा। जो गुणांक है वो आगे जाएगा, तो हमने सारी चीजें आगे। ये इसके साथ भी नंबर आ रहा था तो हमने इसे भी आगे। ये वाला x ऊपर है, ऊपर लिख देंगे, ये x नीचे लिख देंगे। अब ये पावर बांटी हमने, तो 1/3 को अलग बांट दी और r को अलग बांट दी, x को अलग बांट दी। अब कोई कहेगा सर माइनस आपने लिख दिया, सम के सम नहीं करना है। अभी r पता ही नहीं है कि सम है कि सम। जब r आएगा हमारे पास आंसर तब पता पड़ जाएगा सम है कि सम। तो अभी तो क्यों करते हो? ठीक है, अब एक स्टेप और, -1/3 की पावर बराबर ये ऊपर नीचे है,
ये वाला समझ में आया हमने जो लिखा? हमने शुरू में ही क्वेश्चन में कहा था कि हम वो वाला पद निकाल रहे हैं जिसमें x की घात कितनी होगी? अब ये लगाना चालू किया, ये फाइनल आ गया, x की घात कितनी आ रही है? तो हमने कहा था ये 9 घात वाला है, मीन्स ये जो लिखा हुआ है ये 9 घात के बराबर होना चाहिए। तो हमने उसे कर दिया। अब करने के बाद 20 20 बराबर है तो पावर भी क्या होगी? बराबर आ जाएगी। तो 18 माइनस 3r बराबर हो जाएगा 18 20 देंगे माइनस 3r बराबर 9 माइनस 18 तो माइनस 3r बराबर 18 में से 9 गए आई के बचेंगे माइनस से माइनस कट गया r बराबर 9 बटे 3 कट गया तो r बराबर हो गया। अब अगर हम r की जगह 3 रख दें तो देखो यहाँ कितना आएगा? आएगा ना 9। तो हो गया ये 9 पद वाला। अब वो क्या कह रहा है? गुणांक बताइए। तो इसका गुणांक तो ये है, यानी इसमें हम r की जगह कितना रख दें? 3। तो जो आंसर आएगा ये उसका गुणांक x की पावर 9 का होगा। अतः ये हम मिटा दें ऊपर वाला। अतः गुणांक सीधा सीधा लिखो। अतः गुणांक क्या होगा? 9c3 आपकी जगह क्या चलेगा? -1/3 की पावर भी। अब ये तो फॉर्मूला सब लोग जानते ही, क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 9/9 - 3 फैक्टोरियल 3। विषम घात है, माइनस कहाँ आ ये आ गया। ठीक है, यहाँ नहीं लिखना, चलो थोड़ी देर 1 का क्यूब 1 होगा, 3 का क्यूब कितना होगा? अब हम वो माइनस कहाँ लिख देंगे? 9 में से 3 गए 6, इसे 6 तक डिसेंडिंग कर देंगे। क्या करेंगे? 9 5 7 और 6 यहाँ 6 और 3 को बोलेंगे 3 2 1 गुणे 1/28 माइनस को पहले फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कटा 3 2 का 9 और 3 नम 2 ऊपर कितना बचा? 7 चौको 28 और नीचे क्या बचा? ये होगा उसका आंसर। तो समझ में आया भैया कि नहीं आया? कहीं कोई दिक्कत? तो अब ये ऐसे ही चलेंगे। कभी कहेगा कि x की पावर -9 है तो उसका गुणांक बताइए, कभी कहेगा x की पावर 11 है तो उसका गुणांक बताइए। तो हमें क्या करना है? पूरा ऐसे लगाना है, एंड में अतः की बात नहीं करनी। कभी कहेगा अचर पद बताइए, स्वतंत्र पद बताइए। तो अचर पद का मतलब x नहीं है, और x नहीं है तो एक्चुअल में क्या होगा? वहां पे अचर पद में x नहीं है का मतलब x की पावर 0। तो वो यहाँ कहेगा नहीं, लेकिन हम खुद से लिखेंगे कि अचर पद में x की पावर 0 ऐसे लगाना है। यहाँ वो खुद कह रहा है तो हमने बराबर कर दिया। वहां अचर पद कहेगा तो हमें x की पावर 0 लिख देना है और बराबर करना है। तो r निकलेगा, r यहाँ से निकलेगा उठा के रख, तो हमें अचर पद ही मिल जाएगा। अच्छा, इसमें हमने गुणांक लिखा, उसमें पूरा पद लिखना है, लेकिन x तो उसमें भी ना हो। तो हमने जैसे इसमें x छोड़ा था उसमें भी छोड़ोगे, क्योंकि x तो है ही नहीं वहां पे, x वहां पे है ही नहीं है। यहाँ तो गुणांक पूछा था तो हमने x छोड़ दिया, गुणांक पर बताया, लेकिन वहां पे तब भी x नहीं लिखना है, क्योंकि x लिखोगे भी तो वो 0 ही आएगा। तो 0 जिसकी घात तो वो कितनी हो जाती है? 1। तो वो तो वैसे नहीं जाना। ठीक है, क्लियर हुआ? अब क्या है? सीधा